हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आईआईटी मद्रास की तरफ से 4 ईयर का जो बैचलर्स प्रोग्राम डाटा साइंस में ऑफ़र किया जाता है, उसके बारे में। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से पता चलेगा कि कैसे बीएस डाटा साइंस में अगर आपका एडमिशन लेने का मन है तो ले सकते हैं, या डिग्री क्या है, कैसे है, उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आईआईटी मद्रास की तरफ से बीएस डाटा साइंस जो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है वो क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। फिर आपको बताऊंगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है इस डिग्री में इनरोल होने के लिए, आप किस किस तरीके से इसमें एंट्री कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पहला एक जेई के थ्रू है और दूसरा एक रेगुलर एंट्री है। दोनों में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है जेई के लिए भी, और जो रेगुलर एंट्री है उसके लिए भी क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, उसको मैं एकदम डिटेल्स बताऊंगा। और फिर इसका जो लास्ट बच जाएगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं, मतलब कितने से कितने तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो डाटा साइंस है, बीएस डाटा साइंस क्या होता है। तो जो डिग्री है बीएस डाटा साइंस डिग्री, ये एक 4 ईयर ऑनलाइन बैचलर्स डिग्री है। याद रखिएगा, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन बैचलर्स डिग्री है। टोटल जो 4 साल के होंगे वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा। तो एक 4 साल का ऑनलाइन डिग्री है जो कि आईआईटी मद्रास की तरफ से ऑफर किया जाता है, और इस डिग्री का नाम है बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस, जो आईआईटी मद्रास की तरफ से ऑफर किया जाता है। इस डिग्री के अंदर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, और आजकल जो बज़वर्ड बना है जैसे एआई हो गया और मशीन लर्निंग हो गया, इसके बारे में भी पढ़ाते हैं। तो डिग्री का नाम है बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस, और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए ये सब इस डिग्री में इंक्लूडेड है, ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये डिग्री है क्या? तो सबसे पहले जो कि मैंने बताया आपको, एक ऑनलाइन डिग्री है, यानी कि कैंपस में नहीं जा सकते, नॉन कैंपस डिग्री है। आप ऑनलाइन अपने घर से रह के या फिर कहीं पे भी रह के पढ़ सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है इसका, आपको सेंटर पे जाके देना होगा। इसके 3 एग्ज़ाम होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2 और एंड टर्म। 1-2 और एग्ज़ाम होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग का है तो ऑनलाइन आप घर से ही बैठ के आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो 3 एग्ज़ाम होते हैं आपको सेंटर पे जाके देना होगा। ये सेंटर लगभग आपके मतलब सिटी में भी है, आपके हर स्टेट में है। हर स्टेट वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ऐसे दिया गया है। तो आप उस सेंटर पे जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो प्रोग्राम होता है, इसको बताया मैंने कि इसका नाम जो है बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन है। ये टोटल 4 साल का प्रोग्राम है। इट इज़ ओपन टू लर्नर्स ऑफ एनी एज एंड मेनी एकेडमिक बैकग्राउंड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आपका उम्र कितना है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने साइंस लिया था 12th में, या फिर कॉमर्स लिया था, या फिर ह्यूमैनिटीज़ लिया था, आप किसी भी फील्ड से आते हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और इसमें मिनिमम जो क्लास मैंने बताया वो है 12th। 12th पास आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से या फिर कॉमर्स से या फिर आप ह्यूमैनिटीज़, किसी भी स्ट्रीम से हैं, 12th पास होनी चाहिए। और इसमें इस डिग्री का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे मान लीजिए आप ये डिग्री कर रहे हैं, इसको पहले तो लेवल वाइज में बांटा गया है। पहला है फाउंडेशन लेवल, सेकंड है डिप्लोमा लेवल, थर्ड है बीएससी लेवल, और फोर्थ है बीएस लेवल। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे बांटा गया है। तो जैसे मान लीजिए आप एडमिशन लिए फाउंडेशन लेवल में, आपका मन किया कि नहीं बस मैं हो गया, तो आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करके आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। आप आपका मन किया कि फाउंडेशन और डिप्लोमा दोनों पढ़ लिए, तो ये दोनों पढ़ के भी एग्जिट कर सकते हैं। मतलब जैसे एक लेवल कंप्लीट कर लिया, आपका मन है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आपका मन है आगे कंटिन्यू करने का तो आप कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। वहीं यहाँ पे लिखा है कि डिग्री इज ऑर्गेनाइज्ड इन लेवल्स। फाउंडेशन लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, 2 डिप्लोमा होते हैं इसमें। एक होता है प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा और एक होता है डाटा साइंस का। ये 2 डिप्लोमा होते हैं, और डिग्री इसमें बीएससी और बीएस आ जाते हैं।
फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, बीएससी लेवल और बीएस लेवल। लर्नर्स कैन एग्जिट एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स विद सर्टिफिकेट एंड विद और डिप्लोमास। मैंने आपको बताया ही, जैसे ही आप लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि आफ्टर फाउंडेशन यू कैन अर्न अ फाउंडेशनल सर्टिफिकेट। डिप्लोमा के बाद आपको डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग में किया है तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का मिलेगा, और डाटा साइंस का किया है तो डाटा साइंस मिलेगा। अगर दोनों किया है तो दोनों का मिलेगा। से लेवल वाइज है। आई होप आपको जो बेसिक है आपको पता चल गया होगा कि जो IITM की तरफ से BS डिग्री है वो क्या है। अब बात करते हैं मोड ऑफ स्टडी और टीचिंग के बारे में, कि कैसे अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और आप एडमिशन लेते हैं तो कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे मतलब वो आपको सब कुछ डिलीवर करते हैं कंटेंट। तो जो जो कुछ भी पढ़ाई होगा वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे, और यूट्यूब के थ्रू लाइव लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वे वीक वाइज, जैसे मान लीजिए टोटल 12 वीक का कंटेंट होता है, तो वीक वाइज आपको डिलीवर किए जाते हैं। आपको एक वेबसाइट पे अकाउंट मतलब वो ईमेल देंगे आपको, उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो वीक वाइज कंटेंट होता है उसमें वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट भी होता है कि आपको लेक्चर देख लेना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, और ये जो ग्रेडेड असाइनमेंट होता है इसके नंबर्स मिलते हैं। लेकिन जो क्विज़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्विज़ 1, क्विज़ 2 और एंड टर्म एग्ज़ाम, ये आपको इन पर्सन देना होगा। IIT मद्रास में जाके नहीं देना होगा। आपके स्टेट और आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जो TCS के सेंटर होते हैं उनसे लोग कोलैबोरेट करके वहीं पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहीं पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक चीज़ का ये अच्छा है कि ना कि जब भी एग्ज़ाम आपका जो रहेगा क्विज़ 1, क्विज़ 2 और एंड टर्म, जितने भी इन पर्सन एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ संडे को होते हैं। तो आप उसके लिए मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई और भी डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो संडे को तो सबको छुट्टी आई गेस रहता ही है, तो संडे को जाके आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और जो ये प्रोग्राम है, जो ये डिग्री है, वो फुल्ली ऑनलाइन है। इसमें आपको IIT मद्रास में जाके कुछ नहीं करना है। आपका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और क्लास सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। एग्ज़ाम भी कुछ ऑनलाइन ही होते हैं, और जो इन पर्सन एग्ज़ाम होते हैं वो आपको बहुत नज़दीक मिल सकता है। आपके स्टेट के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। बहुत ईज़ी होता है ये। क्या पढ़ाया जाता है इस कोर्स में, आप इसको पॉज़ करके मैं बोलूँगा एक बार पढ़ लेने के लिए। जो कि मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्रोग्रामिंग, ये सब आपको फोकस किया जाता है। और जो आजकल जो बहुत बज़वर्ड है, जैसे कि AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, वो सब पढ़ाया जाता है। वेब डेवलपमेंट हो गया, वो सब पढ़ाया जाता है इसमें। मैं बोलूँगा कि एक बार आप इसको पॉज़ कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। और अब बात करते हैं कि कितना टाइम देना पड़ेगा अगर एडमिशन लेते हैं, तो वर्कलोड कैसा रहेगा और फ़ी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ये डिग्री प्रॉपर 4 ईयर की है, बट आप चाहे तो इसको 4 ईयर के अंडर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे इसमें पाथ दिए हुए हैं। अगर आप मान लीजिए बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, तो आप इसको 4 ईयर के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको 8 से 12 आवर पर कोर्स पर वीक आपको देना पड़ेगा। ये मतलब इसको ऐसे ही अप्रॉक्स माना गया है। और जो सबसे मेन पॉइंट है इसका कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो आई गेस आप देख सकते हैं कि सिर्फ फाउंडेशन लेवल के लिए आपको 48,000 पे करना होगा। और आप फाउंडेशन +1 डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 1,29,000 पे करना होगा। ये क्रेडिट्स क्या है मैं इस पे आऊँगा बाद में। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, इसमें जैसे मान लीजिए मैथ्स 1 है, मैथ्स 1, तो सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स दिए होते हैं कि वीक वाइज पे। अगर ये कोर्स 11 से 12 वीक का है तो इसके 4 क्रेडिट हो गए। और इसमें दिया रहता है कि पर क्रेडिट का एक, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि 1000 पर क्रेडिट है, तो 4000 हो गया इसका। मैथ्स 1 का दाम हो गया आपका 4000 रुपया। तो ऐसे क्रेडिट वाइज बनाया गया है इसको। तो सिर्फ आपको फाउंडेशन कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 32 क्रेडिट कंप्लीट करना पड़ेगा, और उस 32 क्रेडिट का जो प्राइस है वह है 48,000। फिर इसी हिसाब से फाउंडेशन +1 डिप्लोमा का 59 क्रेडिट है और 1,29,000 है। फाउंडेशन +2 डिप्लोमा का आपको 86 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे, और उसके जो प्राइस है वो है, मतलब फ़ी है वो है 2,10,000। ऐसे करके ये जो 4 साल जो आपका होगा, वो जो टोटल फ़ी हो जाएगा 4 साल का, मिनिमम 3,86,000 से लेके 4,50,000, यानी टोटल 4.5 लाख में आप 4 साल का डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं और एमटेक भी कर सकते हैं इसी के साथ। लेकिन अभी तक मैं यहीं तक ही बताऊंगा इस वीडियो में। तो बीएस तक का जो फी स्ट्रक्चर है वो 4,50,000 है, और एमटेक तक का है वो 8 लाख के करीब चल जाता है।
आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन एडमिशन ले सकते हैं। हू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन? तो देखिए, एनीवन हू हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। कंपल्सरी साइंस कंपल्सरी नहीं है, और साइंस से किए हो आप तो बहुत अच्छी बात है, आपका बेसिक जो होगा मैथमेटिक्स वो स्ट्रांग होगा। बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं या फिर आप कॉमर्स से भी हैं, तो आप इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं और ऐसा कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है कि स्कूल स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 11th फाइनल एग्जाम कैन अप्लाई इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रुप स्ट्रीम बोर्ड। दोज हु क्वालिफाई कैन ज्वाइन द प्रोग्राम आफ्टर पासिंग 12th। और ये भी है कि अगर जैसे मान लीजिए आप अभी 11th का एग्ज़ाम दे चुके हो, 11th का एग्ज़ाम दे चुके हो फाइनल एग्ज़ाम, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन एडमिशन अभी नहीं मिलेगा। जैसे ही आपने 12th पास किया और अपनी क्वालिफायर एग्ज़ाम जो है इसका, वो अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर लेना ही है तो 12th के बाद ही दीजिएगा, 12th से फोकस कीजिएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई डिग्री कर रहा हूँ और नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कहीं और आप एडमिशन लिए हुए हैं, फिर भी आप इसमें डुअल डिग्री, जैसे वो उधर कर रहे हैं आप इधर इसको ऑनलाइन परस्यू कर सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज क्या है, मिनिमम जो है आपका 12th पास होना चाहिए, और 12th पास हो आप तो एडमिशन एडमिशन ले सकते हैं उसमें। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप एमटेक कर रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टडी फील्ड में हो या फिर पढ़ना चाहते हो, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम लेकिन 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप पॉज़ करके पढ़ सकते हो। और ये जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू एनरोल एंड लर्न। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिग्री एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो बेसिक सी बात है, आपको गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, ये तो होना ही चाहिए। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी है वो लेटेस्ट मॉडल के होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिग्री क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडमिशन अगर लेना है फाउंडेशन लेवल में तो आप कैसे ले सकते हैं। इसमें दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक है रेगुलर एंट्री। रेगुलर एंट्री में आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, क्वालिफायर एग्ज़ाम। और दूसरा है जेई बेस्ड एंट्री, जिसमें आपके जो जेई एडवांस है उसके नंबर पे आपको एडमिशन मिलेगा। दोनों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। अभी जैसे ये जो डिग्री है, एक साल में ना 3 टर्म होते हैं टोटल, 3 टर्म होते हैं। इसको ना 4 मंथ के कैटेगरी में बाँटा गया है। टोटल 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो 4, 4, 4 3 टर्म हो गए। जो पहला जो टर्म होता है उसको जनवरी टर्म कहते हैं, दूसरा मई टर्म, और तीसरा जो है आपका सितंबर टर्म। तो अभी जनवरी टर्म चल रहा है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। वो है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है, 31 जनवरी तक में भी रहता है, 1 मंथ के लिए रहता है। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या होता है कि आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा और एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म को फिल करना होगा, और इसके जो फ़ी होते हैं एप्लीकेशन के, वो आपको पेमेंट करना होगा। आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज़ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 4000 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 2000 लगेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको 1000 फ़ी लगेगा। आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैं ना आईआईटी मद्रास का जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दूँगा, आप उस पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो या तो आप जेईई बेस्ड एंट्री ले सकते हो या फिर रेगुलर एंट्री ले सकते हो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जेईई बेस्ड एंट्री के बारे में। तो आप इसको एक तो मैं बोलूँगा पहले इसको पॉज़ करके पढ़ लेना। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि आपको जो करंट ईयर में अगर आपने जेईई एडवांस क्लियर किया है तब आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। और जो आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करना होगा वो फाउंडेशन लेवल में करना होगा। तो जो बेसिक जो इंग्लिश 1, मैथ्स 1, स्टैटिक्स 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग 1,
डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चारों कोर्स चाहे तो चारों में एक साथ ले सकते हैं, या फिर 3 ले सकते हैं, या फिर 2 ले सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो ला दूँगा कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आप अगर जेईई एडवांस में क्वालीफाई हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप रेगुलर एंट्री में एडमिशन ले सकते हो अगर आप जेईई नहीं दिए हो तो। सबसे पहले जो होता है ना, इसमें आपको क्वालीफायर एग्ज़ाम देना होगा। जैसे मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पे भी मैं एप्लीकेशन प्रोसेस बताया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, तो आपको जब स्टार्ट होने वाला होगा ये टर्म, तो आपको मेल कर दिया जाएगा कि आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वेबसाइट पे। तो आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। आपको ये वीक वाइज कंटेंट देंगे 4 सब्जेक्ट का। पहला जिसमें आता है वो है मैथ्स 1, फिर आएगा आपका स्टैट्स 1, फिर आपका आएगा इंग्लिश 1, और फिर आपका आएगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये 4 आएगा। इस चारों का 4-4 वीक 1 से वीक 4, वीक 1 से वीक 4 तक का कंटेंट आप इस चारों को प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उसको पढ़ना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, और फिर जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो आपको इन पर्सन जाके एग्ज़ाम देना होगा। उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और इसमें ये होता है कि जैसे कैटेगरी वाइज आपको फ़ी पे भी आपको वेव किया जाता है, कुछ कंसेशन किया जाता है, और मार्क्स पे भी कुछ कंसेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालीफायर एग्ज़ाम इन ईच कोर्स, टोटल 4 कोर्स हैं, तो चारों में मिनिमम आपको 40% आना चाहिए एडमिशन के लिए, और ओवरऑल 50 आना चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको मिनिमम 30% पर सब्जेक्ट में आना चाहिए, ओवरऑल 50% आना चाहिए। अगर आप OBC में आते हैं, OBC NCL और EWS कैटेगरी जनरल वाले जो EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उनको मिनिमम 35% ईच कोर्स आना चाहिए, और ओवरऑल 45% आना चाहिए। और PWD जो में आते हैं तो उसको 30% और ओवरऑल 40%। ये ध्यान में रखिएगा। आपको क्वालीफायर का रिजल्ट है ये ईच सब्जेक्ट का है, ये ओवरऑल टोटल चारों सब्जेक्ट का मिला के है। तो आप इतना समझ गए हैं कि कितना लाएंगे तभी आपका एडमिशन हो सकता है। ये रेगुलर एंट्री के लिए था। और ये है, और एग्ज़ाम देने के लिए, क्वालीफायर एग्ज़ाम देने के लिए पहले आपका ये देखा जाएगा कि जो आपको वीक 1 से वीक 4 तक, वीक 1 से वीक 4 तक जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया, लेक्चर्स प्रोवाइड किया है, उसका वो आपको ग्रेडेड असाइनमेंट भी देंगे। ग्रेडेड असाइनमेंट, उसका मार्क्स जो है ना, जनरल के लिए आपको 40% ओवरऑल आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर रिक्वायर्ड इन ईच कोर्स, टोटल 4 कोर्स हैं, सब में मिनिमम 40% आना चाहिए। वीक 1 से वीक 4 तक का एवरेज निकालेगा, उसमें मिनिमम हर सब्जेक्ट का 40% आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्वालीफायर एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी। आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपने पढ़ाई किया 4 मंथ, आपका जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर है पर सब्जेक्ट का वो 40% मिनिमम रहना चाहिए, तब आप क्वालीफायर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आप क्वालीफायर एग्ज़ाम देते हैं तो पर सब्जेक्ट में आपका 40 आना चाहिए, और ओवरऑल ये मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 40 आना ही चाहिए, और ओवरऑल आपको जो चारों सब्जेक्ट मिला के है वो 50 आना ही चाहिए। जितना ज़्यादा है उतना और अच्छी बात है, लेकिन ये मिनिमम आपको दिया गया है कि ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही करना है। आई होप आपको ये जो क्वालीफायर का जो एलिजिबिलिटी है वो समझ में आ गया होगा। वैसे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उस वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये है कि अगर आप क्वालीफायर एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते हैं तो कितने कोर्स ले सकते हैं। तो ये अगर आप 70% लाते हैं तो आप टोटल 4 कोर्स एक साथ ले सकते हैं, मिनिमम 70% लाते हैं तो। लेकिन आई गेस ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है, मुझे इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और वेबसाइट से भी दे सकते हैं। अगर आप क्वालीफायर एग्ज़ाम आप क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो ये री अटेम्प्ट देने का फ़ी है, आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, आने वाले टर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलर एंट्री और जेईई बेस्ड एंट्री में क्या डिफरेंस है। अब देख लीजिए कि आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अप्लाई करने के लिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आपको फ़ोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका कोई एक आईडी कार्ड होना चाहिए, अगर आधार है तो आधार, पैन है तो पैन, कोई एक
अगर आप कैटेगरी में आते हैं, SC/ST में आते हैं, OBC NCL में आते हैं, या फिर अगर जनरल है, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपका वो डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो PW सर्टिफिकेट आपको चाहिए, PWD का सर्टिफिकेट चाहिए। और एक ये है कि प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन हैविंग बीन परमानेंटली डिसेबल्ड। अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग जन में, तो आपको इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप JEE के थ्रू आप करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको वही जो JEE एडवांस का है वो मार्कशीट चाहिए। और एक आपको जो 12th का है, 12th और उसके लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका भी आपको एक चाहिए, या 12th का मार्कशीट हो सकता है आपका। और आपको जो NCL सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, और EWS सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, वो भी आपको चाहिए। और एक चीज़ शायद यहाँ पे नहीं है, वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ये तीनों उनके लिए हैं जो कोई मतलब फ़ी वेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि जो आपका है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में बताया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर OBC से आते हैं तो 4000 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, और अब इसमें आते हैं तो 2000 लगेगा। लेकिन जब ओवरऑल जो फ़ी है कोर्स का आप चाहते हैं उसमें कुछ कंसेशन हो, तो आपको ये सब डिग्री, ये सारे सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप ये सब बनवा लीजिएगा। और ये रहे इंपॉर्टेंट डेट्स। क्वालिफायर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी से स्टार्ट है, और ये 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। और जो वीक 1 स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो जिस ईमेल से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला है ना, उस पर आपको मेल आ जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगा। और क्लास जो आपका स्टार्ट होगा, क्वालिफायर फेज वीक 1 जो स्टार्ट होगा वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। और जो एग्ज़ाम होगा क्वालिफायर एग्ज़ाम, वो है आपका 15 मार्च। तो अप्रॉक्स आपको 6 फरवरी से 6 मार्च और 15 इधर, तो आपको अप्रॉक्स 30 से 40 से 42 दिन कुछ मिल रहा है आपको एग्ज़ाम के लिए, जैसे जिसमें वीक 4 तक आपको कंटेंट दिया जाएगा। उसको आपको पढ़ना है, ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करना है और सबमिट करना है। उसमें एवरेज पर सब्जेक्ट का 40% से ज़्यादा लाना है। फिर आपको एग्ज़ाम देना है, तो पर सब्जेक्ट का जो स्कोर है मिनिमम 40% आना चाहिए और ओवरऑल 50% मिनिमम आना चाहिए। और जो रिजल्ट है आपका क्वालिफायर का, अगर आप जनवरी टर्म में भरते हो तो आपको 19 मार्च तक, आपको इससे पहले भी या फिर 19 मार्च लास्ट डेट है, 19 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जो IIT मद्रास BS डिग्री जो है कैसा है, इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है इसका, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि आप इसमें फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं क्वालिफायर के देने के लिए। जैसे मैंने बताया ना कि आप रेगुलर एंट्री के थ्रू जो फॉर्म भर सकते हैं वो कैसे भर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर लो, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।